हाय गाइस, वेलकम टू दी क्लास। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मेरा फेवरेट होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर। ये एक बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है, उसके ऊपर है। तो मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर्स के बारे में बताने वाला हूं, है ना। ये मेरे को बहुत ही रेलेवेंट लगी, रिलेटेड टू द स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू गेट पावर, ठीक है, या फिर मुश्किलों में घुसने से बचाएंगी ये आपको, एंड ये आपको बताएंगी कि आपको कैसे एक्ट करना है। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो 5 से 10 मिनट की रहेगी, तो प्लीज वॉच इट टिल द एंड, ठीक है। ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। आप ये चीजें ना हम लोग बड़े होकर समझते हैं, जब मैं बड़ा हो गया तब मुझे ये चीजें समझ आती हैं। बट काश मुझे कोई ये बात बचपन में बता देता तो मेरी जिंदगी पे बल्ले बल्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ट्रस्ट मी बहुत फन होने वाला है। आपको रिलेट करके बताऊंगा आपकी लाइफ में कैसे होता है, ठीक है। और आप अगर अग्री करते हो तो वीडियो के एंड में जरूर अग्री लिखना इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो गाइज, मेरा नाम है अमृत राज, मैं वेदांतु में बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा एंड में, ठीक है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी वीडियो चाहिए हो तो बता देना। वेरी गुड। तो सबसे पहला है भाई, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ठीक है, ये सबसे पहला रूल ऑफ पावर होता है। जैसे कि आप कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो ना अपने पापा मम्मी के सामने। मेरे पापा मुझे कहते हैं, यार ज्यादा ना हीरो मत बन, मैं तेरा बाप हूं, ऐसा मुझे बोलते हैं कई बार। आपके मम्मी पापा बोलते होंगे, ठीक है। तो ये सच है, ठीक है। उनको ज्यादा समझाने की कोशिश मत करा करो, क्योंकि वो समझने ही नहीं वाले, क्योंकि वो पावर में है, ठीक है। और कई बार होता है कि आप गलत भी हो सकते हो, ठीक है। सो नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर मास्टर, क्योंकि उनका ईगो भी कई बार हर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। मम्मी पापा का या फिर टीचर का भी ईगो कई बार हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है फिर भाई, घर में शुरू हो जाती है आर्ग्यूमेंट। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है बेटा, समझो कि आप अपने पापा मम्मी के घर में रहते हो तो उनके पास पावर है, ठीक है। वो आपकी फीस भरते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपके कपड़े, आपके फोन, आपकी ट्यूशन का बिल सब वो देते हैं। तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। आपको फर्ज आप बता सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो, बट ऑलवेज डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद देम और फाइट विद देम। सेम गोज फॉर द टीचर, ठीक है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि अपने आप को समझते हैं टीचर से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। स्कूल में होता है टीचर से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, है ना। मत करा करो, क्योंकि टीचरों के पास बेटा आजकल एक बहुत ही बड़ा हथियार है, जिसको कहते हैं हम इंटरनल मार्क्स, ठीक है। क्या हथियार है? इंटरनल मार्क्स। भाई टीचर इतने खतरनाक होते हैं, आपके इंटरनल मार्क्स में अंडा दे देंगे। मैंने देखा है, ये बदला लेते हैं भाई टीचर्स, बदला, पूरा बदला, ठीक है। तो उनसे पंगे मत लो ना, मत लेना। अगर आपके 10th या 12th में हो तो बिल्कुल पंगे मत लेना। 10th में तो 20 नंबर होते हैं, 12th में तो 30 नंबर होते हैं, ठीक है। तो हो सका तो रोज जाके उनके पैर छू के ऐसे मैडम टीचर आप ग्रेट हो, ऐसा बोल के भी आओ, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लाइफ होता है बेटा। जैसे कि अगर मेरा बॉस है, ठीक है, अगर मैं बॉस से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा ना, मेरा बॉस क्या करेगा? मुझे हटा देगा, क्योंकि भाई अगर मैं ओवर स्मार्ट बन रहा हूं तो मैं उसके लिए खतरा हूं, तो वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर मास्टर, इट्स अ रूल ऑफ लाइफ। अब बच्चे कहते हैं कि तो हम दब के रहें, नहीं, दब के मत रहो, आउटशाइन करो, बट उनको बताओ मत, ठीक है। उनसे उनका कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को नीचा मत दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। और आपका बॉस जो कह रहा है, जैसे कि अभी मतलब आपको पता है आपका बॉस गलत भी है, चुपचाप से हाँ सर, हाँ जी सर कह लो, अपना टाइम आएगा बोलो, और जब अपना टाइम आए तब कर दो। सेम फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो। मतलब देखो, समझाने की कोशिश करो, बट अगर नहीं मान रहे तो एक पॉइंट के बाद आपको समझ आ जाता है कि भाई ये आदमी समझने नहीं वाला। हमें भी समझ में आता है, बच्चे कई बार होता है ना, हमें समझ आता है कि यार इस बच्चे को कभी कुछ समझ नहीं आने वाला। मतलब मान लो मेरी किसी बच्चे से बात हो रही है, उसको मैं समझा रहा हूं, उसको समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, तू जो कह रहा है सही है। समझ रहे हो? तो बी इन दैट स्टेट, नेवर ट्राई टू आउट स्मार्ट पीपल एंड अवॉइड द आर्ग्यूमेंट, स्पेशली विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, ओके। नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आपने कभी कोई अपना सीक्रेट अपने किसी फ्रेंड को बताया, ठीक है, आपको बताया, आपने बताया, बेस्ट फ्रेंड था, 1 साल बाद वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, भाई उसने आपका सीक्रेट जाके सबको बता दिया और आपकी होगी फजीती, है ना। तो ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेटा ऑलवेज, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, नो वन इज परमानेंट इन योर लाइफ। बस आपके पेरेंट्स होते हैं,
वो परमानेंट होते हैं. नो वन एल्स इज गोना बी परमानेंट इन योर लाइफ. ठीक है. सो नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन द फ्रेंड्स. लर्न हाउ टू यूज एनिमीज. अब ये क्या है सर, एनिमीज को कैसे यूज करें? बेटा देखो, कई बार आपका कोई एनिमी कोई आपसे बुरा काम करता है तो हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आता है. उस गुस्से को यूज करा करो. यूज दैट एनर्जी टू फायर योर गोल्स एंड मोटिवेशन. आप उसको यूज करा करो कि भाई अब तेरे को तो मैं दिखाऊंगा करके. एक तो ये हो गया. दूसरा होता है बेटा देखो, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स. ठीक है. मतलब किसी से आपकी दुश्मनी है ना, ट्रस्ट मी, ऐसा भी हो सकता है कॉलेज जाके आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, या फिर आपका जो एनिमी है वो आपकी कभी यूज आ जाए. ठीक है. तो नेवर हेसिटेट कि भाई मैं इससे बात ही नहीं करूंगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं. ऐसा नहीं होता. ठीक है. डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है. एक्सट्रीम में मत रहो. ठीक है. ज्यादा दोस्ती करते हो ठीक है, बट डोंट पुट टू मच ट्रस्ट. कुछ चीजें छुपा के रखनी होती ही है. ठीक है. डोंट रिवील एवरीथिंग. कई बार क्या होता है, हम लोग ना अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं और हमारे फ्रेंड्स उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं कि तेरे पापा ने तो ऐसा करा था, तेरी मम्मी तो ऐसा बोलती है. समझ रहे हो? तो नेवर, ये मेरे साथ होता है, कई बार आप बता देते हो अपनी फैमिली का कुछ बता देते हो तो दे विल मेक फन ऑफ यू यूजिंग दैट फैमिली थिंग. ओके. सो जो भी आपकी फैमिली का है, प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ ओनली एंड डोंट शेयर योर सीक्रेट्स. ठीक है. चाहे वो कितना भी आपका क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, कभी ना कभी दे माइट टर्न अगेंस्ट यू. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. देन ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी. पहले मैं ऐसा करता, मैं बड़बड़ाता था बहुत ज्यादा. बढ़ाना. ओके. डोंट डू बड़बड़ाना. मतलब जितना जरूरी है उतना ही बताओ. अभी भी मैं कई बार बड़बड़ा जाता हूं. ठीक है. बट आई एम लर्निंग टू कंट्रोल एंड यू शुड ऑल्सो कंट्रोल. बेटा आपने कभी भी कोई स्मार्ट आदमी देखा होगा ना, वो बहुत ही धीरे बोलता है और सोच सोच के बोलता है. ठीक है. क्योंकि आपको पता है अगर एक बार आपकी मुंह से शब्द निकल गया तो वो निकल गया है भाई. वो तीर से छूटा, मतलब क्या कहते हैं, बाण से छूटा तीर की तरह, वापस आप कभी ले नहीं पाओगे. सो ऑलवेज टॉक लेस देन नेसेसरी. है ना. सबको अपने अपने गोल्स मत बताया करो. ठीक है. ऐसा उन्हें गोल्स मत बताया करो. इससे क्या होगा, आपके एनर्जी चली जाती है. मतलब वो होता है ना, मम्मी कहती है कि मत बताओ उसको, तो ये बेटा सच्चाई है. ठीक है. कभी भी कुछ कर रहे हो ना, ज्यादा लोगों को मत बताया करो. उससे क्या होता है, आपकी ना एनर्जी लूज हो जाती है. मेरा ये मानना है, पर्सनल है, कि अगर मैं कुछ करता हूं तो मतलब मैं ज्यादा बताता नहीं हूं. लाइक आई विल कीप इट क्लोज, क्योंकि इट विल एनर्जी. अगर मैं किसी को बताता हूं तो आई फील कि एनर्जी लीक हो गई है. ठीक है. तो हमेशा, ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. मम्मी कहते हैं ना कि ज्यादा मत बोल, ज्यादा क्यों बोल रहा है. होता है मेरे साथ भी हुआ कभी. बट like this is a fact of life बेटा. don't reveal much to the people. okay, you never know. नजर लग जाती है. मम्मी कहते हैं ना, नजर लग जाती है. तो बेटा ये नजर लगना, लगे या ना लगे मुझे पता नहीं, बट क्या होता है, मेरे को लगता है कि एनर्जी लीक हो जाती है. और एनर्जी विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग अ गोल. ठीक है. देन विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर विथ योर आर्ग्यूमेंट. ठीक है. कई बार लोग बस बोलते हैं, कुछ करते नहीं है. ठीक है. ये मैंने सीखा है बेटा, कभी भी किसी चीज़ से दिक्कत हो ना तो उसके अगेंस्ट कुछ करो, बस बोलो मत. मुझे कई बार लगता है, मुझे बहुत लड़ने का मन करता है. मैं कहता हूँ अगर मेरे साथ कोई भी गलत होता है ना जिंदगी में, तो मैं कहता हूँ यार तू बोल ले, तेरे को तो मैं दिखाऊंगा. ठीक है. तुम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करोगे मेरी जिंदगी में, मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा. समझ रहे हो? तो वेन एवर यू फील कि आपके साथ रॉन्ग हुआ है, बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरी टीचर पार्शियल है, मेरी टीचर ने पार्शियलिटी करी, या फिर मेरे पेरेंट्स पार्शियल है. होता है कई बार. तो बेटा तुम कुछ कर नहीं सकते उस एक्शन में. ठीक है. उसमें लड़ो, लड़ने से कुछ होगा नहीं और हेटरेट आएगी. बट आप मन में सोच लो बेटा, अभी तो आज तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, बट देयर विल कम अ टाइम कि मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा. तो बी दैट पर्सन. ठीक है. तो ऐसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है कि तुम कर लो गलत, कितना गलत करोगे, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा और आई विल बी वन डे, आई विल बिकम सच अ पर्सन कि तुम मेरे पास आओगे और कोई भी मेरे से गलत नहीं कर पाएगा. ओके. तो बी दैट पर्सन. And yes, I guess this is the last one. Infection. Yes बेटा. अरे ये क्या है बेटा? Avoid unhappy and unlucky people. Unlucky तो कुछ नहीं होता. Avoid the unhappy people. जो होता है ना रोंदू बच्चे, उनको अवॉइड करो. कि कुछ भी हो जाए भाई, ये गलत है वो गलत है कहते रहते हैं, उनको अवॉइड करा करो. ठीक है. वो लोग जो आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं या फिर नेगेटिविटी लाते हैं, उनको दूर करो. जो कुछ होते हैं ना बेटा, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं,
उनको फन आ रहा होता है बट आपको बुरा लग रहा होता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा कि लोग को समझ नहीं आता कि मजाक वो अच्छा नहीं होता जो किसी को हर्ट करके, मतलब 5 लोग हंस रहे हैं, एक इंसान दुखी है ना, तो दैट इज नॉट अ गुड मजाक। तो इस एक इंसान को वहां से अलग हो जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? डोंट स्टे विद सच पीपल। बच्चे कहते हैं कि सर फिर मेरे कोई और दोस्त है ही नहीं। कोई बात नहीं, आप नए दोस्त बनाओगे, अभी नहीं है, थोड़े टाइम में नए दोस्त बन जाएंगे, बट उन लोगों के साथ मत रहो जो आपको बुरा फील कराते हैं, एक क्षण के लिए भी। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ बेटा। बच्चे, मैं जब आपकी उम्र का था मुझे लगता कि यार मेरे साथ बुरा क्यों होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता था, बट ट्रस्ट मी, और मैं सोचता कि मैं डिजर्व करता हूं, आई डिजर्व टू बी मेड फन ऑफ। नहीं, आप बस डिजर्व करते हो हैप्पीनेस। ठीक है बच्चे, यू डिजर्व ओनली हैप्पीनेस एंड वी आर देयर विद यू, अमृत इज देयर विद यू, डोंट वरी। ओनली पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है? जो भी लोग नेगेटिव फील कराते हैं उनको हटाओ, हटाते जाओ। आप सोचो कि उनको हटा के फिर क्या, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है? तो कोई भी आपको नेगेटिव फील कराता है उसको दूर करो, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट जरूरत नहीं है, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है? तो यस बेटा, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। तो क्या है भाई, सबसे पहला रिवाइज कर लेते हैं। नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो मास्टर है, मम्मी पापा टीचर, उनसे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। देन नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन द फ्रेंड। अपने सीक्रेट्स मत शेयर करो और अपने एनिमीज को यूज करना सीखो। ऑलवेज से लेस, कम बोलो। ठीक है? एक्शन करो, आर्ग्यूमेंट मत करो। एंड अनहैप्पी लोगों को अवॉइड करो। ठीक है बच्चों? तो जो भी मैंने इंसिडेंट्स बताए थे, आपके साथ कुछ हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड कीप स्माइलिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।